अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर मेनिया। इससे पिछली वीडियो में हमने टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अगर आप ऊपर आने वाले बबल पर क्लिक करेंगे तो भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग मास्टर को इस्तेमाल करते हुए आपने टाइपिंग किस तरह से सीखनी है और कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड को आपने इम्प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइपिंग मास्टर को ओपन कर लेते हैं। विंडो आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप टाइप करें टाइपिंग मास्टर। तो यहाँ पे देखें टाइपिंग मास्टर प्रो की ऑप्शन आ गई, इस पे आप क्लिक करें। तो अगर तो आपने पहले से इसको ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपका वो नेम सेव होगा, लेकिन अगर आप टाइपिंग मास्टर को पहली बार चला रहे हैं तो आपको आई एम अ न्यू यूज़र पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नाम लिखें। मैं यहाँ पे न्यू यूज़र कर देता हूँ और नाम लिखने के बाद इस एंटर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास कोर्सेज़ की टैब में यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ की ऑप्शन आ रही है। अगर तो आपने इससे पहले टाइपिंग कभी नहीं की तो आपको टच टाइपिंग कोर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इसमें 12 डिफरेंट लेसन्स हैं जिसका अल्टीमेट गोल ये होगा कि आपने कीबोर्ड की कीज़ को देखे बगैर टाइप कैसे करना है। तो इसमें जब आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें जो 12 लेसन्स हैं, सबसे पहले होम रो के बारे में बताया जाएगा और उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगी। उसके बाद हर लेसन में दो या तीन करके कीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी और टोटल इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5 घंटे के करीब है। तो सबसे पहले तो आप इन सब लेसन्स को कवर करेंगे और अल्टीमेट जो गोल होगा इन लेसन्स को कवर करने का वो ये कि आपको सारी कीज़ का आइडिया हो सके कि कौन सी की आपने किस फिंगर के साथ प्रेस करनी है। अगर कोई लेसन अटेंड करने के बाद आपको ऐसे लग रहा हो कि अभी आपको और ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत है तो आप उसी लेसन को दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सी फिंगर के साथ कौन सी की को प्रेस करना है और फिर उसकी जो डिफरेंट आपसे प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। दोबारा मैं अगर चेंज कोर्स पे क्लिक करूं तो इस पहले कोर्स को जिसको यहाँ पे स्टेप 1 और टच टाइपिंग कोर्स का नाम दिया गया है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बगैर कीबोर्ड की कीज़ को देके टाइपिंग कर सकें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं, सेकंड अगर आप देखें लॉन्च सैटेलाइट का जो बेसिक गोल है वो ये कि अगर आप कभी स्पेसिफ़िकली इस टाइपिंग मास्टर को नहीं भी चला रहे बल्कि कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या इंटरनेट हो गया, तो वहाँ पे आपकी जो टाइपिंग हैबिट्स हैं ये उनको भी साथ साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर उनकी बेसिस पे आपको ये डिफरेंट सजेशंस देगा कि आपको किन कीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपने टाइपिंग का जो बेसिक कोर्स है कोर्स स्टेप 1 यहाँ पे अगर कर लिया है तो आप बजाय इस स्टेप 2 पे जाने पे आप पहले स्पीड बिल्डिंग कोर्सेज़ जो हैं ये इनको कर लें। इस स्पीड बिल्डिंग कोर्सेज़ का जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो ये है कि टाइपिंग तो आपने सीख ली स्टेप 1 में, लेकिन अब आपने उस स्पीड को इंक्रीज़ कर। तो यहाँ पे आपके पास इस स्पीड बिल्डिंग कोर्स में टोटल 6 लेसन्स हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले तो होम रो की अच्छी खासी आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर इंडेक्स फिंगर की को यूज़ करते हुए जो कीज़ प्रेस होती हैं उनकी प्रैक्टिस, देन मिडल फिंगर के साथ, देन रिंग फिंगर और फिर लिटिल फिंगर के साथ आपको इसकी जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो जब स्पीड बिल्डिंग कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद अगर तो आपने इस पर एफ़र्ट की होगी तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी तो उसके बाद आप ये जो एडवांस टाइपिंग कोर्स है आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप इस कोर्स को लाजमी ऑप्ट करें। नॉर्मली तो जो टाइपिंग होती है उसमें आप इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स को टाइप करते रहते हैं, तो जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं उन पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी। लेकिन टाइपिंग सीखने वालों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो उन कीज़ को प्रेस करने के टाइम आती है जो कि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जिनमें यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट तरह के कम्बिनेशन दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर कोर्स कि आपने अपनी फिंगर्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे रखते हुए ही उसके ऊपर जो एक नंबर रो होती है उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस फिंगर के साथ किस बटन को प्रेस करना है। उसके बाद स्पेशल मार्क्स कोर्स है और लास्ट पे न्यूमेरिक कीपैड। अगर तो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि न्यूमेरिक कीपैड नहीं होगा, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नॉर्मली यही होता है कि आपको जो कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपके पास न्यूमेरिक कीपैड जो है वो अलग से होता है। जैसे कि अकाउंटिंग में और डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स में आपको न्यूमेरिक कीपैड का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है।
तो जो आपने टच टाइपिंग कोर्स और स्पीड बिल्डिंग कोर्स किए होंगे उनमें इतना ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर ग्रिप करना चाहते हैं और स्पेशल मार्क्स के ऊपर अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ये एडवांस टाइपिंग कोर्स जो है ये अटेंड करना पड़ेगा। तो जब आप ये कोर्सेज़ ले लेते हैं एक या एक से ज़्यादा, तो अब उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट तरह के यहाँ से ये यहाँ पे टैब आप देखें टाइपिंग टेस्ट। जैसे ही आप इस टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ टाइपिंग टेस्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी टाइपिंग टेस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो टाइपिंग मास्टर को एक्टिवेट ना किया होता तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट और लॉक होना था, आप 2 मिनट से ज़्यादा के टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते थे। लेकिन अब चूँकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो एक्टिवेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 5 मिनट वाला जो टाइपिंग टेस्ट है उसको अगर डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन या जैसे भी आपके लिए आसानी हो, लेकिन इस टाइपिंग टेस्ट को लाजमी अटेंड करें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।